रामगढ़ जिले के चर्चित कांड में शामिल पुलिस की पिटाई से वृद्ध महिला की मौत का खुलासा हो गया है। वृद्ध महिला की मौत पुलिस की पिटाई से नहीं हुई थी, यह बात साबित हो चुकी है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब वृद्ध महिला अमानु देवी के पुत्र सुमंत महतो और उनकी पत्नी रोशीला देवी ने खुद को वारदात के वक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं होने का बयान दिया गया। मंगलवार की शाम सुमंत और रोशीला ने रामगढ़ कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है। उनके बयान के बाद यह साबित हो गया है कि वृद्ध महिला अमानु देवी की मौत के पीछे पुलिस का कोई हाथ नहीं है। इस मामले में अब पुलिस की जांच काफी आगे बढ़ चुकी है। पुलिस पर लगाया गया हत्या का आरोप पूरी तरीके से झूठा निकला है। रजरप्पा थाना क्षेत्र के बड़की पूना गांव में एक वृद्ध महिला की मौत मामले में पुलिस अधिकारियों पर ही 21 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मृतका के पुत्र सुमंत महतो ने यह आरोप लगाया था कि 20 अगस्त की देर रात पुलिस पदाधिकारी उनके घर पहुंचे थे और पूरा तांडव मचाया था। इस दौरान उनके सामने ही उनकी मां की पिटाई पुलिस वालों के द्वारा की गई थी, जिससे कि उनकी मौत हो गई थी। रावण दहन में पुलिस पदाधिकारियों की पिटाई के बाद गश्त लगा रही थी पुलिस। रजरप्पा थाना क्षेत्र में 16 अगस्त को रावण दहन कार्यक्रम के दौरान पुलिस पर हमला किया गया था। इस मामले में लगभग 250 लोगों के खिलाफ रजरप्पा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में पुलिस लगातार उस गांव में दिन और रात गश्त लगाती थी। 20 अगस्त की रात भी पुलिस इस गांव में गश्त लगा रही थी। 21 अगस्त को वृद्ध महिला की मौत की खबर जब वायरल हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। कुछ घंटों में ही यह खबर राज्य की सबसे बड़ी खबरों में शामिल हो गई थी। इस मामले में कांग्रेस, आजसू और भाजपा नेताओं ने गांव में पहुंचकर जमकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए थे। इधर रामगढ़ एसपी ने पत्रकारों को बताया कि माह अक्टूबर 2021 में रावण दहन के दौरान जो पुलिस पर पथराव हुआ था, उसमें पुलिस के द्वारा टोटल 71 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और लगभग 200 से 250 लोग अज्ञात थे, जिन पे इस 71 नेम्ड और बाकी अज्ञात के लिए छापेमारी की जा रही थी लगातार उस गांव में। उसी दौरान 20-21 की रात्रि में एक वृद्ध महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद उस मौत की सूचना सुबह जब पुलिस को आती है तो वो ये आती है कि पुलिस रात में गई थी गश्ती करने और उसी के दौरान घर में घुस करके और पुलिस की पिटाई के बाद ही वृद्ध महिला की मौत हुई है। ये काफ़ी गंभीर मामला था और काफ़ी गंभीर आरोप भी थे पुलिस पर। इसकी जांच लगातार की जा रही थी और पिछले 2 महीना में बहुत सारे टेक्निकल इनपुट्स आए हैं और बहुत सारे लोगों का बयान हुआ। अभी जो मामला छन के सामने आया है वो ये है कि इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी स्पष्ट है। वो ये कि उस रात, जिस रात वृद्ध महिला की मौत हुई थी, उस रात पुलिस उनके घर में गई ही नहीं थी। ये टेक्निकली भी और मैनुअली भी ये प्रूफ हो गई है कि पुलिस उनके घर में ना गई थी, ना उनके घर को नॉक की थी, नंबर 1। नंबर 2, उनके घर का कोई भी सदस्य उस पुलिस पे पथराव वाली घटना में नेम्ड ही नहीं था, तो पुलिस के पास कोई कारण भी नहीं था उनके घर में जाने का। उसके बाद जो प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उस वृद्ध महिला के पुत्र के द्वारा, श्री सुमंत महतो के द्वारा, उसमें उनके द्वारा लिखा गया था कि उस रात में श्री सुमंत महतो खुद, उनकी पत्नी, उनकी माताजी, उनके पिताजी और उनकी बेटी उस घर में मौजूद थी। जबकि ये बात झूठा साबित हुआ है टेक्निकली भी। उस रात उस घर में सिर्फ वृद्ध माताजी, उनके पति और उनकी पोती प्रभा कुमारी, सिर्फ यही 3 लोग घर में थे। बाकी सुमंत महतो जो आवेदक हैं, जो पुलिस पे आरोप लगाया गया है, वो और उनकी पत्नी उस रात में उस घर में थे ही नहीं। सुमंत महतो गोला में अपनी बेटी के यहाँ थे और उनकी पत्नी दूसरे किसी घर में थी उस रात में। ये बात प्रूफ हो गई और इस आलोक में इन दोनों के द्वारा माननीय न्यायालय में भी बयान दिया गया है। जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें अभी ये आई है कि उस वृद्ध महिला की मौत कोइंसिडेंटली उस रात लगभग 2 से 2:30 बजे एक नेचुरल डेथ हुआ था। उसके बाद जब गाँव में धीरे धीरे लोगों को पता चला तो आसपास के ही कुछ लोग आए, उस गाँव घर में जमा हुए और जो पुलिस के ऊपर पथराव वाली घटना थी उसमें बहुत सारे लोग नेम थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो उससे बचने के लिए इस एक नेचुरल डेथ को इस तरीके से रूप दे दिया गया कि पुलिस आई और पुलिस ने पीट करके हत्या कर दी है। और इसके पीछे कारण और मंशा ये थी कि पुलिस पर यह आरोप लगा दो ताकि वो जो केस हुआ है पुलिस पे पथराव वाली, उसमें पुलिस छापेमारी बंद कर देगी और अल्टीमेटली फ्यूचर में हम दोनों केस में कंप्रोमाइज कर लेंगे। अभी जब चीज़ें सामने आ गई है तो यही षड्यंत्र है। एक नेचुरल डेथ था, जो भी चीज़ें सामने आई है उसमें
और उसके बाद अगल बगल के लोगों के द्वारा ही घर वाले को सिखा करके पढ़ा करके इसको पुलिस के द्वारा पीट पीट कर हत्या करने जैसा रूप दे दिया गया है। इसमें जो आवेदक हैं वो खुद, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, सभी के द्वारा माननीय न्यायालय में बयान भी दिया गया है। आज भी कुछ लोगों का बयान कराया गया है, काफ़ी विस्तृत में बयान कराया गया है। हमारे पास 10 ऐसे गवाह हैं जो वृद्ध महिला के मृत्यु की सूचना के बाद सबसे पहले उस घर में पहुंचे थे। उनके द्वारा वृद्ध महिला को किस अवस्था में देखा गया था, उस समय वृद्ध महिला कहाँ थी, और सुबह में जब इस तरीके की चर्चा होने लगी कि पुलिस के द्वारा मारपीट करके हत्या किया गया है, उस समय महिला की अवस्था क्या थी और किस रूम में वो थे, ये सारा चीज़ का खुलासा हो गया है। और इसमें जो कुछ लोगों का नाम आ रहा है जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, पुलिस अभी उसके और अनुसंधान कर रही है और हम लोग और जांच आगे कर रहे हैं। जैसे जैसे जांच में जो चीज़ सामने आती जाएगी फिर आप लोगों को बताते जाएंगे। थैंक यू।